मैं हूं अदील इम्तियाज़। आज का सवाल ये है कि क्या आप जानते हैं कि साइंस की तरक्की के लिए जो तरीक़ाकार सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, जिसे हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं, इसे किसने दरियाफ्त किया? इस सवाल के जवाब के लिए हम एक कहानी सुनते हैं। कुछ अरसे पहले मैं अपने मोटरसाइकिल पर मरी जा रहा था। रास्ते में मैंने क्या देखा कि बहुत ज़्यादा फलों की दुकानें नज़र आना शुरू हो गईं। मैं एक फल की दुकान के पास रुका। मैं क्या देखता हूँ कि एक बाबा जी हैं जो कि आड़ुओं को, पीचेस को बहुत गौर गौर से देख रहे थे। मैं उनके पास चला गया। उन्होंने फ़ौरन एक आड़ू को पकड़ा और उसका मुशाहिदा करना शुरू कर दिया, ऑब्जर्वेशन लेनी शुरू कर दी। उन्होंने देखा कि क्या आड़ू नरम तो नहीं है और उसका रंग ठीक है। मैंने उनसे पूछा, बाबा जी क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं अपने आप से सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या मुझे आज फ्रूट ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए। मैंने उनसे कहा, फिर आपने क्या सोचा? उन्होंने कहा, मेरा ये ख्याल है कि आज फ्रूट ख़रीद लेना चाहिए क्योंकि आड़ू पके हुए लग रहे हैं और मुझे ये मज़ेदार भी लग रहे हैं। मैंने कहा, फिर आपका ख्याल है तो ख़रीद लीजिए। इतने में उन्होंने देखा कि एक आदमी वहाँ पर आड़ू खा भी रहा था। बाबा जी ने कहा, अगर ये आड़ू खा सकता है तो मैं क्यों नहीं खा सकता? और फ़ौरन उन्होंने एक पीच लिया और उसको काट डाला। वो अंदर से बिल्कुल पका हुआ था। बाबा जी ने जब उसे खाया तो वो मीठा भी था। बाबा जी ने अब एक्सपेरिमेंट भी कर लिया। तो उन्होंने कहा, अब मेरा ये ख्याल है क्योंकि ये एक आड़ू पका हुआ है तो बाकी आड़ू भी पके हुए होंगे और मीठे भी हैं, इसलिए मेरा ये ख्याल है कि आज मुझे आड़ू ले लेने चाहिए। और उन्होंने बहुत सारे आड़ू ख़रीद लिए। मैंने बाबा जी को कहा, बाबा जी आपने कभी साइंस पढ़ी है? उन्होंने कहा, अरे बेटा क्या बात करते हो, मैं और साइंस? क्या तुम्हें लगता है मैंने कभी साइंस पढ़ी होगी? तो मैं हैरान हुआ। मैंने कहा, बाबा जी आपने तो अभी साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया है। वो बोले, वो क्या होता है? मैंने उनको कहा कि आपने तो वो तरीका इस्तेमाल किया है जो साइंसदान साइंस की चीज़ों को जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक मेथड होता है, एक तरीकाकार होता है, एक ज़ाब्ता होता है। बाबा जी ने कहा, इसमें क्या करते हैं? मैंने उनको कहा, इसमें सबसे पहले मुशाहिदा होता है, फिर सवाल होता है, फिर उस सवाल पर एक ख्याल बनाया जाता है और उस ख्याल को टेस्ट किया जाता है तजर्बा करके, और उस तजर्बे से जो चीज़ें हमें, जो डेटा हासिल होता है, उससे हम कंक्लूड करते हैं अपना रिज़ल्ट। बाबा जी गौर से सोचने लगे और मुझे कहते, कभी तुमने किसी बच्चे को देखा है? मैंने कहा, बाबा जी ये तो साइंसदान इस्तेमाल करते हैं, आप बच्चों की क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने कभी किसी बच्चे को मुशाहिदा करते हुए देखा है? जब वो रंगों को देख रहा होता है तो वो मुशाहिदा करता है और फिर उसके जहन में सवाल आता है कि ये क्या चीज़ है, ये रंग क्या चीज़ है। अब इस सवाल के जवाब में वो दो ख्याल उसके जहन में आते हैं। एक ये कि उसने अपनी मदर को, अपनी माँ को मेकअप करते हुए देखा होता है, तो वो ये सोचता है कि ये मेकअप है, यानी जिस्म पर लगाने वाली कोई चीज़ है, स्किन पर लगाने वाली चीज़ है। और दूसरा ख्याल उसके पास ये आता है कि ये कोई खाने वाली चीज़ है, क्योंकि उसने रंग बिरंगे फ्रूट भी देखे होते हैं। तो अब उसने दो ख्याल बना लिए और अब उसने उनको चेक करना है। तो फिर वो कैसे चेक करता है? वो एक्सपेरिमेंट करता है, और अगर उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए, वो कोई ऐसी चीज़ मुंह में डाल ले जो कि कड़वी हो, तो फिर वो एनालिसिस करता है कि ये एक्सपेरिमेंट सही नहीं। अपनी कंक्लूजन ये रखता है कि आइंदा से मैंने रंग जिस्म पर तो लगाने हैं पर मुंह में नहीं डालने। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ बेटा कि एक बच्चा भी साइंसदान है और वो भी साइंसदानों की तरह सोचता है। मैं उनकी बात सुनकर बड़ी सोच में पड़ गया और मुझे लगा कि वो बिल्कुल ठीक कहते हैं।
आज से बहुत 100 सालों पहले साइंटिफिक मेथड की बुनियाद रखी अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल ने हमें पहली मर्तबा ये बताया कि ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है कोई चीज़ सीखने के लिए। और उसके बाद कई और साइंसदान आए जिन्होंने वक्तन फ़वक्तन ऑब्जर्वेशन से काम शुरू किया और उन्होंने एक मेथड बनाया। ये वो मेथड था, जब भी साइंस की तरवीज हुई, साइंस को आगे बढ़ाया गया, तो इस मेथड से मदद ली गई, स्पेशली नेचुरल साइंस में। पर अब सोशल साइंस में भी इसमें काफ़ी काम हो रहा है। तो अरिस्टोटल ने ऑब्जर्वेशन ली और उसके बाद इब्नुल हैथम आए, जिन्होंने ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस बनाए, मुशाहिदों पर बेस उन्होंने गैस किए और फिर उन गैस को उन्होंने चेक किया एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किए। और उसके बाद गैलीलियो आए, न्यूटन आए, और उन्होंने इसमें और चीज़ों का इजाफा किया। तो जिन्हें हम फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहते हैं, इब्नुल हैथम, असल में वो ही साइंटिफिक मेथड के बुनियाद रखने वाले हैं। उन्होंने ऑप्टिक्स में बहुत काम किया। वो सबसे पहले मुशाहिदा करते थे, फिर हाइपोथेसिस बनाते थे, यानी गैस करते थे, इंटेलिजेंट गैस करते थे, फिर एक्सपेरिमेंट करते थे, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपने पास रिज़ल्ट लिखते थे किताबों में। उन्होंने 7 किताबें लिखीं और वो कैमरे के मोजिद यानी बानी समझे जाते हैं। मिथ बस्टर्स को कौन नहीं जानता? ये एक मशहूर सीरीज़ है टेलीविज़न प्रोग्राम की, जिसमें एक ग्रुप लोगों के ऐसे ख्यालात जो कि वक्त के साथ साथ हमने पुख्ता किए होते हैं और उनका साइंस से ताल्लुक़ उतना गहरा नहीं होता, उन ख्यालों की असल हकीकत जांचते हैं। ये ख्यालात बाज़-औक़ात ठीक भी निकल आते हैं और बाज़-औक़ात ठीक नहीं भी होते, तो इसके लिए वो साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। रिसेंटली उन्होंने एक एपिसोड किया और मैं आपको दिखाता हूँ। मिथ बस्टर्स को बहुत से लोगों ने ये बताया कि अगर पौधों से बात की जाए तो वो जल्दी बड़े हो जाते हैं, और अगर अच्छे तरीके से, नरम तरीके से उनसे बात की जाए तो वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। मिथ बस्टर्स ने इस ऑब्जर्वेशन के पीछे एक क्वेश्चन बनाया, और उन्होंने ये क्वेश्चन रखा कि क्या पौधों से अगर बातें की जाएं तो वो जल्दी बड़े हो जाते हैं उन पौधों की निस्बत जिनसे बातें ना की जाएं, या ऐसी बातें की जाएं जिनमें मनफी अंसर हो? इस सवाल के पीछे, इस क्वेश्चन के पीछे उन्होंने रिसर्च शुरू कर दी। उन्होंने बहुत सारी रिसर्च देखी, किताबें पढ़ी और लोगों से मुलाकातें की। इस रिसर्च की बुनियाद पर उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाया, एक टेस्टेबल गैस बनाया जिसको टेस्ट किया जाता था, और वो हाइपोथेसिस ये था, क्या अगर पौधों से बातें की जाएं तो वो जल्दी बड़े हो जाते हैं? अब एक्सपेरिमेंट की बारी थी। उन्होंने मटर के 60 पौधे बोए और उनको 3 कैटेगरी में अलग अलग कर दिया। उनकी तमाम कंडीशंस एक जैसी थी। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास 3 ग्रीन हाउस हैं। 2 में स्पीकर रख दिए गए, उनमें एक में बहुत नरम आवाज़ में बातें लगा दी गई, रिकॉर्डेड आवाज़ में बातें लगाई गई, जिनमें लोग बहुत प्यार से बात कर रहे थे। दूसरे ग्रीन हाउस में उन्होंने ऐसी आवाज़ें लगाईं जिसमें लोग बहुत सख्ती से बात कर रहे थे और पौधों को बुरा भला कह रहे थे। और तीसरे में उन्होंने कुछ भी नहीं लगाया। उन्होंने ये 3 कंट्रोल ग्रुप बनाए। इसे हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं क्योंकि इनकी बाकी तमाम बाउंड्री कंडीशंस एक जैसी होती हैं, सिर्फ एक वेरिएबल का फ़र्क डाला जाता है, और इस सिलसिले में वो वेरिएबल था आवाज़। तो ये 3 कंट्रोल ग्रुप थे, और उसके बाद उन्होंने कुछ अरसे के बाद देखा कि पौधे कितने बड़े हुए। तो जब उन्होंने वहाँ से डेटा कलेक्ट किया, उस डेटा को प्लॉट किया, तो उन्हें पता चला कि पहला जो ग्रीन हाउस था उसमें पौधे सबसे बड़े ज़्यादा हुए, क्योंकि वहाँ पर जो आवाज़ थी वो बहुत मीठी ज़ुबान में बातें कर रही थी। दूसरे ग्रुप में और तीसरे ग्रुप में जो पौधे थे वो छोटे रह गए। इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद उन्होंने कंक्लूजन बनाई, और उनकी कंक्लूजन ये थी कि अगर आप पौधों से बातें करें तो वो जल्दी बड़े हो जाते हैं। और उन्होंने अपनी ये कंक्लूजन को एक रिपोर्ट की शक्ल में ढाला और उसे फिर एक
जर्नल में पब्लिश करने के लिए भेज दिया, या उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बना दी जो टीवी पर पब्लिश हो गई। तो इस तरीके से हम साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, हम तमाम ये स्टेप्स यूज़ करते हैं और एंड पे अपने रिजल्ट्स जो हैं वो पब्लिश कर देते हैं। याद रखिएगा कि साइंस में सारी तरक्की साइंटिफिक मेथड से नहीं हुई, पर पब्लिश करना रिज़ल्ट को बहुत ज़रूरी है ताकि दूसरे साइंसदान भी ये जान सकें कि आपकी रिसर्च क्या है, आपके रिज़ल्ट्स क्या हैं। और बाज़ औक़ात दूसरे साइंसदान आपके रिज़ल्ट्स को क्रॉस वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं, और उससे आपकी तहकीक और ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो अब आपने देखना है वो सवाल जो मैं कमेंट्स में डालूंगा और उसका जवाब दीजिए, क्योंकि आपके जवाब से बहुत से बच्चे नई चीज़ें सीखते हैं। तो जवाब देना ना भूलिएगा।